स्टूडेंट्स चेक करिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, जल्दी बताइए। यस सर। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 13, और इलस्ट्रेशन 13 में मैंने आपको मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस कैलकुलेट करने बोला था। तो पहले तो ये बताओ कि ये कर लिया है क्या। क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। आपने शायद फिक्स्ड ओवरहेड भी बोला था निकालने से। नहीं, मैंने बोला था कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस मैं निकलवाऊंगा और बाकी आपको करना था। निकाल लिए। कोई बात नहीं, ज़्यादा निकाल दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मटेरियल और लेबर तो हो गया क्या। यस सर, हो गया। ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस करेंगे क्योंकि यही हम लोग का टॉपिक चल रहा था। तो जस्ट रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, मैं ही इसको कराऊंगा जिससे कि याद भी आ जाए कि क्या क्या सीखा था, क्योंकि हम ना एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड में बहुत ज़्यादा कुछ सीख चुके हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि हमें सब कुछ याद भी रहे, ये नहीं कि बस पढ़ लिया 2 दिन याद रहा फिर भूल गए, तो फ़ायदा नहीं होगा फिर वो पढ़ने का। तो बार बार हमको उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तब हमको फिक्स्ड ओवरहेड अच्छे से आएगा। और एक बार अगर अच्छे से आ गया तो फिर सबसे ईजी लगने लग जाएगा। तो मैंने आपको फिक्स्ड ओवरहेड में पढ़ाया है कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालने के 2 अप्रोच होते हैं। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिस और एक होता है एब्जॉर्प्शन बेसिस। तो बताइए, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कौन सा अप्रोच लगाते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम कौन सा अप्रोच लगाते हैं, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने सीखा है कि अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्प्शन करेंगे तो उसमें भी 2 तरीके होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स। यानी रिकवरी में पर यूनिट भी कर सकता हूँ और मैं रिकवरी रेट पर आवर भी कर सकता हूँ। तो क्या लगता है हमको कौन सा चूज करना चाहिए। तो हमको पर आवर, है ना। मैंने बोला था कि कुछ नहीं लिखा हो तो आवर्स बेसिस पे ही करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखें तो एक तो दिया हुआ था स्टैंडर्ड कॉस्ट शीट पर यूनिट। तो 1 यूनिट बनाने में इतना मटेरियल लग रहा था, इतना लेबर लग रहा था। मुझे अब इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है मेरे ओवरहेड से। तो फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है 2.9 आवर्स एट द रेट ₹2 पर आवर। ठीक है, इसके अलावा बोल रहा था द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड की रेट है, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड की जो रेट है, बोल रहा है इसमें ये हमने कैसे निकाला। तो हमने ये मानते हुए निकाला कि फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो हम लोग का 1 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, एंड इसमें वेरिएबल ओवरहेड भी है ₹1.50 पर लेबर आवर। आप खुद देखिए, यहाँ फिक्स्ड ओवरहेड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब तो इसमें वेरिएबल भी हुआ और इसमें फिक्स भी हुआ। तो वही बोल रहा है, इसमें फिक्स कॉस्ट भी है 1 लाख रुपए की और इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है 1.5 पर आवर। और एक्चुअली मैंने आपको अभी तक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस पढ़ाया नहीं है, वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो हमको अभी सिर्फ फिक्स पार्ट से मतलब है कि आप फिक्स्ड जो है वो 1 लाख रुपए पर मंथ है। और 1 यूनिट बनाने में ये जरूर हम बोलेंगे 2.9 आवर्स लगते हैं। पर ये जो रेट है 2 पर आवर, ये सिर्फ फिक्स्ड की नहीं है, ये वेरिएबल और फिक्स दोनों की है। और वेरिएबल बोल रहा है ₹1.5 पर आवर है, वेरिएबल बोल रहा है ₹1.5 पर आवर है। तो बताओ फिक्स्ड कितना हुआ, 0.5। तो अगर ₹2 हम रेट बोल रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं हमारा 1.5 जो है वो वेरिएबल है, तो बचा हुआ 0.5 जो है वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, फिर बोल रहा था इन द मंथ ऑफ मे 50,000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट वे स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। तो ये क्या है, हमारा एक्चुअल क्वांटिटी, कि एक्चुअल में हमने इतने यूनिट्स बनाए हैं। एंड इन्वेस्टिगेशन, रॉ मटेरियल से मतलब नहीं है, लेबर से मतलब नहीं है, सीधे फैक्ट्री ओवरहेड पे आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम लोग का 3,40,000 एक्चुअल में लगा था, जिसमें से 1,02,000 रुपीज़ जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड है। तो हमको फिक्स से मतलब है एक्चुअल में 1,02,000 का फिक्स्ड ओवरहेड लगा है।
और एक एक्चुअल आवर्स चाहिए होता है, तो वो इसी से ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा 1,50,000 आवर्स लेबर के लगे हैं। ठीक है, तो अगर इन सारे डेटा को हम क्यूमुलेट कर दें, अगर हम इन सभी डेटा को क्यूमुलेट कर दें तो इससे हमारा फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकल जाना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान हो तो हम लिखते थे बजटेड क्वांटिटी, फिर बजटेड आवर्स, फिर रिकवरी रेट पर आवर, और फिर बजटेड ओवरहेड, और फिर एक्चुअल क्वांटिटी, और रिकवरी रेट पर आवर आएगा। रिकवर्ड ओवरहेड निकालना है तो बताओ कौन से आवर्स लेना है? स्टैंडर्ड आवर्स। और बीच में अगर लिखना है तो एक्चुअल आवर्स और एक एक्चुअल ओवरहेड। ये इनका टेबल है। ये टेबल बनाते ही, ये टेबल कंप्लीट करते ही हम लोग के वेरिएंस बहुत इजीली निकल जाते हैं। तो बताओ बजटेड ओवरहेड कितना दिया हुआ था? पढ़ा हमने क्वेश्चन। फिक्स्ड ओवरहेड की बात चल रही है, याद रखिएगा फिक्स्ड ओवरहेड की बात चल रही है। तो फिक्स्ड ओवरहेड बजटेड था 1 लाख। अच्छा, एक्चुअल में कितना था? तो एक्चुअल में 1,02,000 है। एक्चुअल में 1,02,000 रुपीज़ है। तो बजटेड था 1 लाख और एक्चुअल में है 1,02,000। अच्छा, रिकवरी रेट पर आवर मैंने अभी निकलवा दी थी, दैट इज़ 50 पैसा पर आवर, है ना। ये रिकवरी रेट फिक्स की थी 50 पैसा पर आवर, तो फिक्स्ड का हो गया 50 पैसा पर आवर। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना 2 - 1.5, तो ये आ गया 50 पैसा पर आवर। तो बताओ बजटेड आवर्स कितने हुए? 2 लाख, है ना। रिवर्स चलेगा तो बजटेड आवर्स कितने हो गए? 2 लाख। अच्छा, फिर एक्चुअल आवर्स भी अभी मैंने आपको रीड कराया था। तो एक्चुअल आवर्स है 1,50,000। एक्चुअल आवर्स है 1,50,000। ठीक है, रिकवरी रेट पर आवर तो 0.5 ही रहेगा। अच्छा, एक्चुअल में कितने यूनिट्स बने? तो क्वेश्चन ने बोला था 50,000 यूनिट्स बने। और एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? दिख रहा है? एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? अगर विजिबल हो रहा हो तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है? ये लिखा है ना, पर यूनिट बनाने में 2.9 आवर्स लगते हैं, नहीं क्या? यस सर। है ना। तो एक यूनिट बनाने में 2.9 आवर्स लगते हैं। तो अगर एक यूनिट बनाने में 2.9 आवर्स लगते हैं, फिर आपने लेबर वाला कैसे किया? आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे हैं, फिर लेबर आवर्स में स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकाले आपने? उसमें भी तो यही किया होगा, चेक कर लो। सर आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी ली है वो 50,000 थोड़ी आएगी, तो वो यूनिट्स है ना। हाँ, तो एक्चुअल क्वांटिटी मतलब आउटपुट ही तो है। पर सर लेबर आवर्स में तो एक्चुअली थोड़ी आएगा, वो तो 78,000 था ना। सॉरी, उसमें मटेरियल में। अरे क्या कर रहे हो सर? हाँ सर, मेरे भी यही हुआ। अरे जब लेबर में हम लोग करते थे एक स्टैंडर्ड और एक एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सर आउटपुट कितना आउटपुट था? 50,000 50,000 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड जो बनाते हैं वो कितने के लिए बनाते हैं? 50,000। तो अगर मैं बोलूँ स्टैंडर्ड आवर्स निकालो तो कितने यूनिट्स के लिए निकालोगे? 50,000 यूनिट्स। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? सर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सर जो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है ना, जब अपन मटेरियल वेरिएंस निकालते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी में वहाँ पे 78,000 लिया था। आप खुद ही बोल रहे हो कि हम मटेरियल वेरिएंस निकालते हैं। तो मटेरियल में क्वांटिटी का मतलब क्या था? इनपुट या आउटपुट? इनपुट। और जब मैं यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ा रहा हूँ, मैं रिकवरी कर रहा हूँ, तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट कर रहा हूँ या ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट कर रहा हूँ? तो फिर कहाँ रिलेशन हुआ दोनों का? वो मटेरियल है, ये फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। हाँ, तो रिकवर्ड ओवरहेड कितना आएगा? बोलो 145 इंटू 0.5, 72,500 आ रहा है क्या? 72,500 आ रहा है क्या? 72,500। और ऐसी बजटेड आवर्स जो है,
ठीक है, वो मेरे 2 लाख थे। अगर मैं बजटेड क्वांटिटी निकालना चाहता हूँ तो 1 यूनिट बनाने में 2.9 आवर्स लगते हैं। तो 2 लाख को 2.9 से डिवाइड कर दूंगा तो उससे मेरी बजटेड क्वांटिटी भी निकल जाएगी। कितनी आएगी? 68,966। 68,966। 68,966। ठीक है, बाकी वैसे वेरिएंस निकालने में यूज़ नहीं आएगा, पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द बजटेड क्वांटिटी, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि बजटेड क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो बस अगर ये टेबल रेडी है तो फिर तो वेरिएंस भी निकल ही जाएगा। तो सबसे पहला होता है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है उसका मैंने पढ़ाया था आपको, ये एरो। तो फॉर्मूला होता है रिकवर्ड माइनस एक्चुअल। तो रिकवर्ड माइनस एक्चुअल करें तो 72,500 माइनस 1,02,000 तो कितना आएगा? 29,500 एडवर्स। फिर दूसरा आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस होगा बजटेड माइनस एक्चुअल। तो ये आ जाएगा 1 लाख माइनस 1,02,000 तो कितना आएगा? 2,000 एडवर्स। ठीक है, फिर थर्ड होता है वॉल्यूम वेरिएंस। तो वॉल्यूम वेरिएंस जो है वो हम लोग इस शॉर्टकट से निकाल लेते हैं, दैट इज रिकवर्ड माइनस बजटेड। तो होप सो आज की क्लास में वही लोग हैं जिन्होंने पहले के वीडियोस देख रखे हैं ना, पहले क्लासेस अटेंड कर रखी है या देख रखा है बैकअप से। अगर आप आज ज्वाइन किए बहुत दिनों बाद तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो 27,500 एडवर्स। और फिर इसी के तरह जैसे हमारे ये 2 वेरिएंस निकले, वैसे ही हम लोग का आ जाएगा एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस, तो एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? तो एरो वाइज ही हमने समझा था कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स का डिफरेंस जो है वो एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। तो फॉर्मूला विल बी स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड इनटू रिकवरी रेट पर आवर। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो 1,45,000 एंड माइनस 1,50,000 एंड इनटू रिकवरी रेट है 0.50। 2,500 एडवर्स। और इसी तरह से लास्ट है एफिशिएंसी वेरिएंस के साथ कैपेसिटी वेरिएंस। तो कैपेसिटी वेरिएंस का फॉर्मूला अगर एरो वाइज चले तो इट इज़ एक्चुअल आवर्स और बजटेड आवर्स का डिफरेंस। तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स इनटू रिकवरी रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1,50,000 और बजटेड आवर्स है 2 लाख एंड इनटू रिकवरी रेट करें 0.50 तो ये आएगा 25,000 एडवर्स। और 25,000 एडवर्स और 2,500 एडवर्स दोनों मिला के आता है 27,500 एडवर्स, जो कि वॉल्यूम वेरिएंस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वैसे तो मैंने आपको कैलेंडर वेरिएंस भी पढ़ाया था और रिवाइज्ड कैपेसिटी वेरिएंस भी पढ़ाया था, पर क्या है कि कैलेंडर वेरिएंस जो है उसके लिए डेज गिवन होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन में डेज नहीं है तो यहीं पे हमारा सोल्यूशन एंड हो जाता है। लिख लिया सबने? लिख लिया क्या? यस सर। तो वैसे भी मेरा आज का टॉपिक वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है और इस क्वेश्चन में भी हमारा भी वही बचा हुआ है। भाई इन्होंने तो क्या बोला, ओवरहेड वेरिएंस निकालो, तो ओवरहेड वेरिएंस तो दोनों ही होगा ना, वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो आज का टॉपिक भी वही है। ठीक है, और फिर हम लोग इस क्वेश्चन में कर भी लेंगे इसको। तो आप अराउंड इसके नीचे हाफ पेज छोड़ दीजिए सॉल्यूशन के लिए, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के लिए अराउंड हाफ पेज छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद आगे का कॉपी करिए। तो ये हो गया हम लोग के लिए टॉपिक 3 का बी पार्ट, है ना।
टॉपिक 3 चल रहा था ओवरहेड वेरिएंस, तो उसमें मैंने आपको ए लिखवाया था फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। अगर पीछे पेज टर्न करके देखोगे तो वो हम लोग के लिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस था 3A। तो अब 3B दैट इज वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। अच्छा, एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस भी दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है ना। तो आप तो एक दूसरे मतलब एक के नीचे दूसरा लिख देना, मैं ऐसे दो पार्ट में लिख रहा हूँ ना, जिससे आपको कंपैरिजन दिखता रहे। तो ये भी एक्चुअली दो तरीके से होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स और दूसरा होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स यानी आउटपुट। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर यूनिट्स कौन सा लेना होता है, इनपुट या आउटपुट, तो इसीलिए लिख देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ओवरहेड में इनपुट से कोई मतलब नहीं है, ओवरहेड में आउटपुट से मतलब है सिर्फ। अच्छा, यहाँ पर जो हम फॉर्मूले पढ़ेंगे वो हम डायग्राम बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब अगेन जैसे मटेरियल वेरिएंस और लेबर वेरिएंस को हमने याद रखने की कोशिश किया यूजिंग द डायग्राम, सेम कंसेप्ट यहाँ भी लग जाता है। बस एक फिक्स्ड ओवरहेड है जिसमें हम डायरेक्ट टेबल से ही निकाल लेते हैं। तो एक्स एक्सिस है, इसीलिए इसमें एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम फिक्स्ड ओवरहेड में ही लगा है। तो एक्स एक्सिस विल बी आवर्स and y axis will be variable overhead per hour। x axis में दो पॉइंट होंगे, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स वर्कड, और y axis में दो पॉइंट होंगे, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। तो जब स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एरिया को बोला जाएगा स्टैंडर्ड ओवरहेड। ये जो एरिया आया इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ओवरहेड। और ऐसे ही जब एक्चुअल रेट को एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लग रहा है, क्या बोलना चाहिए? एक्चुअल ओवरहेड बोलना चाहिए। स्टैंडर्ड आवर्स को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टैंडर्ड ओवरहेड, और एक्चुअल आवर्स को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल ओवरहेड। अच्छा, ये जो मैंने W लिखा है, ये W का मतलब समझ रहे हो क्या? यस सर, वर्क आवर्स, वर्क आवर्स। तो एक्चुअली क्या है कि जो ओवरहेड वेरिएंस है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस और ये सब जो है ये वर्कड से ही निकलते हैं। मतलब इनमें आइडल टाइम का कंसेप्ट नहीं होता है। हालांकि एक क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में दे रखा है, उन्होंने उसमें भी बोला ओवरहेड में भी आइडल टाइम ले लो, तब वहाँ पेड आ जाएगा, वरना नॉर्मली वैसे वर्कड से ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मली मैं बोलूँ लेबर काम नहीं कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है तो ओवरहेड थोड़ी ना लगेगा। वेरिएबल ओवरहेड तो तभी लगेगा ना जब काम करेगा, तो इसलिए वर्कड ही होना चाहिए। करेक्ट तो वर्कड ही है, पर वो इंस्टीट्यूट बस क्वेश्चन बना देता है, उसमें आइडल टाइम भी आ जाएगा। वो पर्टिकुलर एक सिंगल क्वेश्चन ही है, पर वो नॉर्मली वर्कड ही लेना है। ठीक है, फिर इसके दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और एक नीचे चेकबॉक्स वाला पार्ट। तो डायगोनल लाइन वाला पार्ट एक अलग हो जाएगा और चेकबॉक्स वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो मतलब टोटल 3 वेरिएंस हो जाएंगे ऐसे। तो 3 वेरिएंस के नाम क्या क्या हुए सर? पहला वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, मेन वेरिएंस, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड में पढ़ा ना फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, वैसे यहाँ भी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो अगर आप पूछो सर स्टैंडर्ड ओवरहेड कैसे आया, तो वो आया स्टैंडर्ड आवर्स इंटू स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल ओवरहेड सर कैसे आया, तो वो आया एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट। सबको क्लियर है? फिर उसके बाद इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट होगा, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट होगा वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और दूसरा पार्ट होगा
वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जैसे फिक्स्ड ओवरहेड के दो पार्ट क्या थे, एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना, और फिर उसके बाद वॉल्यूम के दो पार्ट थे, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पर सीधे एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी है। तो ये जो ऊपर वाला डायगोनल वाला पार्ट है ना, ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए? डायगोनल वाला पार्ट जो है वो मेरा एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट और मल्टीप्लाई एक्चुअल आवर्स वर्कड। और ये जो चेक बॉक्स वाला पार्ट है ये मेरा एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो एफिशिएंसी वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड और मल्टीप्लाई कौन सी रेट से करूं? स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं, स्टैंडर्ड रेट, रेट। वैसे भी ये आउटपुट नहीं है, ये ओवरहेड है। एसओ का मतलब हमने बोला स्टैंडर्ड ओवरहेड, है ना। अच्छा, अच्छी बात ये है कि वेरिएबल ओवरहेड में बस ये 3 वेरिएंस ही होते हैं, इसके और कोई पार्ट नहीं होते हैं। ये सबसे अच्छी बात है वेरिएबल ओवरहेड की, ठीक है। बाकी मटेरियल वेरिएंस पढ़ा तो उसमें 5 वेरिएंस पढ़े, लेबर पढ़ा उसमें 6 वेरिएंस पढ़े, फिक्स्ड ओवरहेड में 7 वेरिएंस पढ़े, पर यहाँ पर हम लोग के सिर्फ और सिर्फ 3 वेरिएंस होते हैं। ये सबसे इजी कैटेगरी कहलाता है। पर जैसा कि मैंने बोला, एक्चुअली इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। तो एक दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो अगर मैं इसका भी डायग्राम बना के समझाऊं तो एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस जो है वो अब की बार आउटपुट है, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन हुआ कि सर मटेरियल वाला नहीं लेना है क्या, नहीं लेना है, ओवरहेड में हमेशा आउटपुट को यूनिट्स बोला जा रहा है, क्वांटिटी बोली जा रही है। और वाई एक्सिस है ओवरहेड पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। जब फिक्स्ड ओवरहेड बोल रहे थे तो रिकवरी रेट नाम ले रहे थे, रिकवरी रेट पर आर, रिकवरी रेट पर यूनिट। और उसका रीज़न मैंने समझाया कि फिक्स्ड ओवरहेड कभी पर यूनिट पर आर होता थोड़ी है, पर हमने एक अप्रोच लगाया एब्जॉर्प्शन का और इसलिए उसको बोलते हैं रिकवरी रेट। पर वेरिएबल तो पर आर पर यूनिट हो ही सकता है ना, तो इनको रिकवरी रेट नहीं बोल के वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट या पर आर बोलते हैं। अच्छा, 2 पॉइंट होंगे, वही स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। और आउटपुट में एक ही होगा, एक्चुअल क्वांटिटी। दैट इज हम बोलना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड रेट को जब एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे स्टैंडर्ड ओवरहेड आ जाएगा, और जब एक्चुअल रेट को एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे एक्चुअल ओवरहेड आ जाएगा। मतलब अब की बार क्वांटिटी में डिफरेंस नहीं है, और इस वजह से हम बोलते हैं कि इसमें एक ही वेरिएंस रह जाएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट आएगा और कोई पार्ट नहीं होगा। लॉजिक मैं बता दूंगा, एक बार बस लिख लो। तो ये हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो स्टैंडर्ड ओवरहेड का फॉर्मूला हुआ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल ओवरहेड का फॉर्मूला हुआ एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। और इसके एक ही पार्ट होगा, जैसा कि मैं डायग्राम में भी समझाना चाह रहा हूँ, एक ही पार्ट होता है और उसका नाम है वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा सर? तो वो होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट एंड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यानी ऐसे केस में सिर्फ 2 ही वेरिएंस होंगे। अगर हम यूनिट्स के बेसिस पे करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड के 2 ही वेरिएंस होंगे, अगर हम आवर्स के बेसिस पे करेंगे तो वेरिएबल ओवरहेड के 3 वेरिएंस होंगे। तो ऐसा डिफरेंस क्यों सर, वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। बहुत इजी सा आंसर है, बस याद दिलाना है खाली। तो लिख लो तो बोलना है ना।
ऐसा कोई है क्या वैसे अभी क्लास में जिसने क्लासेस मिस करी है पहले की? नेहा आ ही रही है, ऋतिक आता ही है, रिया, रिया आप थे क्या पहले की क्लासेस में? रुचि भी आ ही जाती है, सौमिल भी कभी कभी आ ही जाता है। वंशिका, वंशिका और रिया पहले की क्लासेस ली हुई है ना सारी? सर सैटरडे की नहीं ली थी बस। और वो देख ली? हाँ। अच्छा, यस सर। ठीक है। हो गया कॉपी करना? यस सर। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूँ, देखो क्या है ये सब। जैसा मैंने हर बार आपको एक्सप्लेन किया है वैसे ही करूँगा उसी पैटर्न में। मान लो मेरा एक बजट था, और बजट था कि हमको एक मशीन चलानी है, उससे मुझे 1000 यूनिट्स बनाने हैं, और 1000 यूनिट्स बनाने के लिए मान लो लेबर को 5000 घंटे लगेंगे। ठीक है, 1000 यूनिट बनाने के लिए लेबर को 5000 घंटे लगेंगे। तो बताओ एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? सर 5 आवर्स। 5 आवर्स। एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है ना। अच्छा, अब 5000 घंटे अगर लेबर काम करेगा तो लेबर तो पैसे लेके जाएगा ही जाएगा, तो वो तो हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस में पढ़ ही चुके होते हैं। पर बात ये हो रही कि अगर लेबर 5000 घंटे काम करेगा तो ओवरहेड भी तो लगेगा। तो एक तो लगेगा फिक्स्ड ओवरहेड जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और एक मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड भी तो लगेगा। तो मान लो मेरा 2 रुपीज़ का ओवरहेड लगेगा। तो बताओ क्या लग रहा है, ये जो 2 रुपीज़ मैं बोल रहा हूँ ये 2 रुपीज़ पर आर है या 2 रुपीज़ पर यूनिट है? बोलिए। पर आर। तो ये 2 रुपीज़ ऑब्वियसली पर आर हुआ ना, क्योंकि मैं तो 5000 घंटे बोल रहा हूँ और 1 घंटे का 2 रुपये होगा, तभी तो मल्टीप्लाई हो सकता है। और कितना ओवरहेड लगेगा? 10,000। तो इसी को हम नाम देना चाहते हैं वेरिएबल ओवरहेड। तो ये कभी आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है क्वेश्चन पढ़ के कि ना सिर्फ ओवरहेड बोल दे तो कौन सा बोल रहा है। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा बताना पड़ता है कि वेरिएबल बोल रहे हैं कि फिक्स्ड बोल रहे हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो उसमें लिखा था ना कि 2 रुपये पर आर लग रहा है, पर 2 रुपये में फिर उसने बोला 1.5 रुपये वेरिएबल है, बाकी 50 पैसा फिक्स्ड है। तो ये चीज़ मेंशन करता है क्वेश्चन, ठीक है ना, कि ओवरहेड जो हम बोल रहे हैं वो कौन सा बोल रहे हैं। तो हम अभी फिलहाल क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड पढ़ रहे हैं तो आप इसको वेरिएबल ओवरहेड ही समझिए। पूरा 2 रुपये वेरिएबल है। तो मतलब 1000 यूनिट बनाने में कितने ओवरहेड लगने चाहिए थे? 10,000, ऐसा हमने सोचा था। अच्छा, एक्चुअल में क्या हुआ? एक्चुअल में जब मैंने मशीन चलाई तो उसमें मुझे 1500 यूनिट्स, मतलब एक्चुअल में मैंने बना दिए। एक्चुअल है ना, हो गया ये तो एक्चुअल में 1500 यूनिट बन गए। तो सोचा था कि 1000 यूनिट बनाएंगे, एक्चुअल में 1500 यूनिट बना दिए। तो मुझे बताओ आवर्स भी तो फिर ज़्यादा ही लगे होंगे। अरे लगने चाहिए क्या आवर्स ज़्यादा? तो लगने तो चाहिए थे 7500, पर लग गए मेरे 8000 आवर्स। और लगने तो चाहिए थे 2 रुपये पर आवर, पर लग गए मेरे 2.5 रुपये पर आवर। ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसा पर आवर मेरा लग गया, @2 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, तो 2 रुपीज़ 50 पैसा का अगर मेरा पर आवर लग गया तो बताओ कितना ओवरहेड लगा? सॉरी, वापस बोलो, कितना? 20,000। तो बताओ 20,000 लगा दिया आपने, और लगाने थे सिर्फ 10,000। तो ये कुछ ज़्यादा ही वेरिएंस नहीं हो गया आपका 10,000 रुपये का?
बोलो। यस सर। पर क्या है कि ये वेरिएंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बोल रहे हो ये वेरिएबल ओवरहेड है सर। तो मुझे बताओ, अगर यूनिट्स ज़्यादा बनेंगे तो क्या वेरिएबल ओवरहेड ज़्यादा लगना चाहिए? हाँ, तो मतलब इसमें मटेरियल और लेबर के जैसे ही रूल लगेगा कि सर दीज आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि ये तो 1000 यूनिट्स के लिए बोल रहे हो आप और ये 1500 के लिए बोल रहे हो। तो क्यों मटेरियल और लेबर के जैसे? क्यों? क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड ये तीनों वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। एंड वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो चेंज होता है विद चेंज इन आउटपुट। पर सर फिक्स्ड ओवरहेड में तो आपने सीधे बोल दिया था 10 का 20 लग रहा है, हाँ वेरिएंस है। यस, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि वो फिक्स्ड ओवरहेड है। फिक्स्ड ओवरहेड को हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी बदलते हैं, पर वेरिएबल ओवरहेड तो चेंज होना चाहिए ना। तो इसका मतलब जो आपको दिख रहा है कि 10,000 रुपये का वेरिएंस है, वो वेरिएंस है ही नहीं, ये तो कंपेरेबल ही नहीं है। याद है क्या, कंपैरिजन करने के लिए तो बेस सेम होना जरूरी है। यस सर। है ना? तो एक्चुअली वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस निकालने के लिए भी मुझे बनाना पड़ेगा क्या? स्टैंडर्ड। इसीलिए आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में हम फिर से स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करने लग गए। क्यों? क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड है। यही रीज़न है कि मैंने वेरिएबल ओवरहेड को सबसे लास्ट में पढ़ा है। कि क्या होता कि मैं पहले वेरिएबल ओवरहेड पढ़ाता ना तो आप नॉर्मली चल जाते, आप मटेरियल लेबर पढ़ के आए थे तो आपको वेरिएबल ओवरहेड बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है। प्रॉब्लम शुरू होती है जब फिक्स्ड ओवरहेड पढ़ते हैं। इसीलिए मैं वेरिएबल को लास्ट में ले रहा हूँ कि दोनों का डिफरेंस समझो कि फिक्स्ड में क्यों डायरेक्ट बजट से कर रहे हैं और वेरिएबल में क्यों स्टैंडर्ड बना रहे हैं। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है ये, इट चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट। 1000 के लिए 10,000 लग रहा है तो 1500 के लिए 10,000 थोड़ी ना लगेगा, कॉस्ट तो वैसे ही बढ़ जाएगी। इट चेंजेस इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, बेसिक में पढ़ा है आप लोग को। वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस इन सेम प्रपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या मेरा स्टैंडर्ड नहीं बनना चाहिए? इसमें भी बनेगा ना। तो हम क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड बनाओ। कितने यूनिट्स के लिए बोलो? 1500। बिल्कुल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बस यही तो याद रखना है कि हमको कब स्टैंडर्ड बनाना है और कब स्टैंडर्ड नहीं बनाना है। ठीक है ना? तो 1500 यूनिट के लिए मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा। तो बताओ 1500 यूनिट बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए आप बोल रहे थे 5 घंटे लगते हैं सर, तो बताओ 1500 बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए? 7500 आवर्स। और 7500 आवर्स और 1 घंटे की रेट क्या मानूं? वो तो 2 रुपये ही मान लेते हैं। 2 ही रहेगा ना, एक्चुअल है 2.5 तो 2 रहेगा तो कितना लगना चाहिए? 15,000। अच्छा, वैसे भी जनरल तरीके से भी चेक कर लो, 1000 बनाने के लिए 10,000 तो 1500 बनाने के लिए कितना होना चाहिए? 15 ही तो होना चाहिए। 15 के अलावा तो कोई फिगर आना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। समझ में आ रही क्या बात? तो बताओ 15 लगना चाहिए कितने यूनिट्स बनाने के लिए? 1500 यूनिट्स। और हमने वही 1500 कितने में बनाया? 20,000। तो क्या अब मैं बोलूँ कि अब तो बेस भी सेम है, फिर क्यों फर्क आ गया? यस तो सर। इसी को बोलेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? 15। अगर मैं फॉर्मूला वाइज चलूँ तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो फॉर्मूला होना चाहिए स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, जो कि मैंने डायग्राम से लिखवा भी दिया है वैसे, है ना? लर्न तो डायग्राम से कर सकते हो। तो 15 माइनस 20 कितना आएगा? 5000 एडवर्स। अच्छा, कल का होमवर्क सुन लो, चाहे मैं कोई क्वेश्चन होमवर्क दूँ या नहीं दूँ, पर कल का होमवर्क फॉर्मूला ज़रूर है। कल मैं आप लोग से सारे फॉर्मूले पूछूंगा, क्योंकि कल से जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें होगा ही यही कि उसमें सब कुछ आएगा। जैसे ये 13 था ना, वैसे अब आगे हर क्वेश्चन में यही होने वाला है। तो फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो लर्न वैसे नहीं करना है कि हाँ सारे फॉर्मूले रटने बैठ गए, उन डायग्राम से फॉर्मूले को रिलेट कर करके याद करना है, और मैं चेक करूँगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है? अच्छा, 5000 का नुकसान तो हो गया, ठीक है, अब हो गया तो हो गया, क्या करें? पर रीज़न तो पता चले कि क्यों हुआ। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों हुआ ये? 15 की जगह 20 क्यों लग गया? रेट में पर यूनिट कहाँ से आया? शुरुआत ही मैंने इससे की थी कि ये 2 पर आर है, फिर पर यूनिट बना दिया आपने उसको। पर आर में डिफरेंस है और आउटपुट में भी डिफरेंस है। आउटपुट में कैसे डिफरेंस है सुरभि जी, क्या देख रहे हो?
मेरा आउटपुट 1500 यूनिट था और मेरा एक्चुअल में भी 1500 ही बना है, आउटपुट में कैसे डिफरेंस हो गया? अगर आउटपुट में डिफरेंस होता तो मैं कंपेयर ही नहीं कर पाता। सॉरी। चलो, तो 7500 आवर्स की जगह 8000 आवर्स लगाए, आवर्स ज़्यादा लगा दिया ना। तो आप बोल रहे हो सर एक तो रेट ज़्यादा लग गई और एक आवर्स ज़्यादा लग गए। बिल्कुल, इसी को हम बोलते हैं, एक रेट ज़्यादा लग गई को बोलेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और जो आवर्स ज़्यादा लग गए उसे बोलेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। रेट ज़्यादा लग गई तो बोलेंगे एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और आवर्स ज़्यादा लग गए तो बोलेंगे एफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है ना? तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बताओ एक्सपेंडिचर वेरिएंस कितना डिफरेंस है रेट में? जल्दी बोलो। रेट 0.5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आवर्स से, तो बताओ कौन से आवर्स, 7500 या 8000? 8000, तो ये आएगा 4000 एडवर्स। तो अगर मैं फॉर्मूला वाइज चलूँ, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया उसके अकॉर्डिंग अगर लिखूँ, तो द फॉर्मूला से स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स। चेक कर लो फॉर्मूले के हिसाब से भी यही आ रहा है क्या? तो स्टैंडर्ड रेट हो गया 2 रुपये, एक्चुअल रेट हो गया 2.5 रुपये, तो 2 माइनस 2.5 50 पैसा, एंड इनटू एक्चुअल आवर्स कितना? 8000। सबको क्लियर है? एफिशिएंसी वेरिएंस, आवर्स का डिफरेंस, कितना डिफरेंस लग रहा है आवर्स में? आवर्स में कितना डिफरेंस लग रहा है? 500। आवर्स में डिफरेंस कितना लग रहा है भाई? 7500 और उधर 8000, तो आवर्स में डिफरेंस लग रहा है 500। तो 500 इंटू स्टैंडर्ड रेट या एक्चुअल रेट? स्टैंडर्ड, है ना? लॉजिक वही है कि जब एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तो ये मानेंगे कि अब रेट में डिफरेंस नहीं है, और नहीं है तो मल्टीप्लाई 2 से ही होना चाहिए, 1000 एडवर्स। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ठीक है? तीनों फॉर्मूले क्लियर है कि सबको? ठीक है, तो इसको कॉपी तो मत करो क्योंकि मैं अभी सोल्यूशन कराऊंगा उस क्वेश्चन का, तो उसमें आ जाएगा ये सब। पर मैं अब आपको दूसरी मेथड से सिखा रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। बहुत इजी है, ध्यान से बस सुनना। जैसे हमने अभी ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स किया, ऐसे ही अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स करें तो इसमें भी हम फिर वही स्टैंडर्ड बनाएंगे और एक्चुअल बनाएंगे, है ना? दो वही टेबल बनेगा। तो बताओ एक्चुअल के ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम लोग? सर आउटपुट। आउटपुट। तो मेरे इस एग्जांपल में एक्चुअल आउटपुट कितना लग रहा है आपको? 1500। तो एक्चुअल आउटपुट जो है वो मेरा 1500 यूनिट्स है। तो बताओ स्टैंडर्ड कितने यूनिट्स के लिए बनाते हैं? 1500 यूनिट्स के लिए ही बनाते हैं सर। स्टैंडर्ड भी तो 1500 यूनिट्स के लिए होता है सर। अच्छा, एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड कितना दिख रहा है? 20,000। सुरभि जी क्या कर रहे हो? एक्चुअल ओवरहेड 15 नहीं है, एक्चुअल ओवरहेड 20,000 है। स्टैंडर्ड था 15 तो, है ना? तो एक्चुअल ओवरहेड तो 20 है और स्टैंडर्ड ओवरहेड 15,000 है। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। 1000 के लिए 10,000, तो 1500 के लिए 15,000, यही तो स्टैंडर्ड ओवरहेड था आपका। अच्छा, अब मुझे ना यहाँ पर रेट पर आर नहीं चाहिए, पर यूनिट चाहिए। मुझे अब पर आर नहीं चाहिए, पहले हम आर से डिवाइड कर रहे थे, अब हमको पर यूनिट चाहिए। ठीक है, तो बताओ रेट पर यूनिट कितनी आएगी? 13.33। कैसे आया? 20,000 डिवाइड। अच्छा, तो मतलब आप बोल रहे हो कि सर इसी 1500 से ही तो डिवाइड करेंगे पर यूनिट निकालने के लिए, क्या यही बोलना चाह रहे हो आप? अरे बोलो। यस सर। तो मतलब आप बोल रहे हो 20,000 डिवाइड बाय 1500 तो कितना आएगा? सर 13.33। 13.33। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम एक्चुअल में?
अब मुझे स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए, तो बताओ स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना? सर 10 रुपीज। तो ये तो गलत हो गया, आप तो इस स्टैंडर्ड ओवरहेड को भी एक्चुअल आउटपुट से डिवाइड कर रहे हो। पर क्या है कि हमने सही बोला, वैसे आप लोगों ने गलत नहीं हुआ, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि स्टैंडर्ड का आउटपुट भी तो वही होता है जो एक्चुअल का आउटपुट होता है। तो क्या मैं बोलूँ कि मतलब स्टैंडर्ड ओवरहेड में भी आउटपुट तो 1500 ही रहेगा, तभी तो मेरी रेट 10 रुपये आएगी। यस सर। तो बताओ क्या मैं गलत बना रहा हूँ डायग्राम? मैंने यही तो लिखा कि चाहे स्टैंडर्ड ओवरहेड निकालना हो चाहे एक्चुअल ओवरहेड निकालना हो, क्वांटिटी तो वही रहेगी ना आउटपुट की। बोलो। तो एक्चुअल क्वांटिटी को जब स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टैंडर्ड ओवरहेड आएगा, और जब एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्चुअल ओवरहेड आएगा। यही तो किया आपने अभी यहाँ पर, मैं तो पढ़ाया ही नहीं, आप ही ने सब आंसर दिया है। अगर स्टैंडर्ड ओवरहेड चाहिए तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट, और एक्चुअल ओवरहेड चाहिए तो एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। गलत बोल रहा हूँ क्या मैं? समझ गए क्या बात? सॉरी, क्या बोल रहे हो? कहाँ दी हुई है स्टैंडर्ड? कहाँ दी हुई है स्टैंडर्ड क्वांटिटी? बताना कहाँ दिखी आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी? क्वेश्चन छोड़ो ना, पहले ये बताओ इस एग्जाम्पल में कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड दिया हुआ होता है क्या? अच्छा, वो बजटेड होता है, ठीक है। हाँ, स्टैंडर्ड तो कभी दिया हुआ ही नहीं होता है, स्टैंडर्ड तो हम बनाते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ठीक है। और इसी वजह से मेरे एग्जाम्पल में भी आपको कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नज़र ही नहीं आ रही। यही तो इन्फॉर्मेशन गिवन होते हैं, और क्या गिवन होता है? एक बजट दिया होता है, एक एक्चुअल दिया होता है, बस कंपेयर कर लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड बना के, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो गिवन ही नहीं होगी। और फिर भी मान लो दे दे, तो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरा जो स्टैंडर्ड बनता है वो एक्चुअल आउटपुट के लिए बनता है या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए बनता है? अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए बनेगा तो फिर मैं इनको कंपेयर कैसे करूँगा? कंपैरिजन तो होता ही तब है ना जब दोनों का आउटपुट क्या हो, सेम हो। तो अगर मैं दोनों का आउटपुट डिफरेंट कर दूंगा तो फिर ये कंपेयर कैसे होगा? आ रही क्या बात समझ में? पक्का क्लियर है क्या? ठीक है, तो बस अब मुझे बताओ, मेरा एक वेरिएंस तो हो गया वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जो कि वही फॉर्मूला हुआ स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड, दैट इज 15,000 माइनस 20,000। तो ये तो 5,000 एडवर्स आ गया। तो चेक करना क्या आर्स बेसिस पे भी यही आ रहा था क्या? यस सर। तो इसका मतलब क्या सीखे कि चाहे आर्स से करो चाहे यूनिट से करो, आंसर तो सेम ही आएगा। और यही हमने फिक्स्ड ओवरहेड में भी पढ़ा था कि चाहे आर्स से करो चाहे यूनिट से करो, आंसर तो सेम ही आना चाहिए, ठीक है ना, डिफरेंट नहीं आ सकता। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे बताओ, ये टेबल देख के अगर मैं पूछूं 5,000 का फर्क आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? रेट की वजह से। और वेरिएबल पर यूनिट में डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस दिख रहा है? सर और तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो बस मैंने भी तो यही बोला था कि इसमें एक ही तो वेरिएंस निकलेगा खाली। अगर ओवरहेड में वेरिएंस आ रहा है तो एक ही तो फर्क है सर, रेट का, और रेट के फर्क को ही तो क्या बोलना है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और कोई फर्क है ही नहीं। मेरा डायग्राम भी तो यही बोल रहा है। आई क्या बात समझ में? ठीक है, कि अगर यूनिट से करेंगे तो रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है सर, और वो है रेट का फ़र्क। तो रेट के फ़र्क को अगर हम फॉर्मूला वाइज चले तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। सर कौन सी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पर क्वांटिटी एक है, एक्चुअल, तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड रेट 10, एक्चुअल रेट 13.33 एंड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी 1500। चेक करना क्या यही 5,000 आ गया?
हाँ सर आ आ गया। गया ना। तो ये 5000 एडवर्स, ये भी 5000 एडवर्स, तो दोनों तो इक्वली हो गए ना। तो इसका मतलब और किसी वेरिएंस का तो स्कोप ही नहीं बचा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जब हम यूनिट से करते हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, एक ही वेरिएंस होता है, और वो है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप यूनिट्स को ही सेम कर दिए, तो जब यूनिट्स को ही सेम कर दिए तो फिर और कोई वेरिएंस बचा ही नहीं, और आर्स हम ले ही नहीं रहे, तो एफिशिएंसी वेरिएंस तो आ ही नहीं सकता ना। हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो ऐसे तो इस ये जो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस है ना, इसके अंदर तो हमेशा ये दोनों इक्वल ही आएंगे। हाँ, मेन वेरिएंस तो इक्वल आना ही चाहिए ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। चाहे मैं यूनिट से करूँ चाहे मैं आर से करूँ, मेरा वेरिएंस तो सेम ही आना चाहिए ना। मैंने जो सोच, हाँ वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस का बोल रहे हाँ, ये दोनों तो सेम आएंगे ना, यही तो बोल रहा हूँ, एक ही तो पार्ट है, तो मतलब ये हमेशा इक्वल आना ही है। तो आप बोल रहे हो कि मैं फॉर्मूला ही नहीं लगाऊं एक्सपेंडिचर वेरिएंस का और मैं डायरेक्टली बस इसी को लिख दूं, तो कर सकते हो, पर कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो मुझे तो फॉर्मूला पढ़ाना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, सबको क्लियर है क्या दोनों मेथड? तो इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। कंपेयर करने के लिए ही मैंने दोनों साथ में बनाया था कि जब हम आर्स से कर रहे हैं तो मेरा एक्स एक्सिस आर्स है, और जब हम वाई मतलब यूनिट से कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस यूनिट्स है। आर्स दो हो सकते हैं, स्टैंडर्ड आर्स और एक्चुअल आर्स, पर यूनिट्स दो नहीं हो सकते। यूनिट्स हमेशा सेम ही होना चाहिए, तभी तो कंपेयर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ दो आर्स है तो दो वेरिएंस निकल गए, एक रेट का फर्क हो गया और एक आर्स का फर्क हो गया। तो इसको बोल दिया हमने एक्सपेंडिचर वेरिएंस और इसको हमने बोल दिया एफिशिएंसी वेरिएंस। पर क्योंकि अगर मैंने यूनिट्स ही सेम कर दिया और आर्स तो कहीं है ही नहीं, तो मतलब सिर्फ एक ही तो वेरिएंस हुआ ना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आया क्या? यस सर। तो चलो अब हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसको कंप्लीट करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 चल रहा था, पहले उसी में करते हैं। इलस्ट्रेशन 13 में याद है वेरिएबल ओवरहेड पर आर दिया हुआ था या पर यूनिट दिया हुआ था? सर पर आर। मैं अगर इनको इरेज कर दूं एक बार तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ जी, क्वेश्चन ऐसा था कि फैक्ट्री ओवरहेड 2.9 आवर्स एट द रेट 2 पर आवर। तो क्या समझा था हमने इसमें, वेरिएबल है या फिक्स्ड है? सर दोनों है। दोनों है। और नीचे लिखा हुआ था वेरिएबल जो है वो 1.5 पर आवर है। तो क्या लग रहा है हमको, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स करना है या ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स करना है? आवर्स। और वैसे भी अगर मान लो सर किसी क्वेश्चन में दोनों ही दिख रहा था, तो प्रेफर किसको करेंगे? तो प्रेफर ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स को ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम दो टेबल बना लेंगे। तो एक होगा स्टैंडर्ड और दूसरा होगा एक्चुअल। एक स्टैंडर्ड और दूसरा एक्चुअल। तो एक्चुअल के ब्रैकेट में आउटपुट कितना है? 50,000 यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड भी बनेगा 50,000 यूनिट्स के लिए। दोनों का बेस सेम होता है तभी कंपेयर होता है। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड आवर्स होगा, स्टैंडर्ड रेट होगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड होगा। एक्चुअल में एक्चुअल आवर्स होंगे, एक्चुअल रेट होगा, एक्चुअल ओवरहेड होगा। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर्स तो मैंने फिक्स्ड ओवरहेड में भी निकाला था, चेक करना क्या ये 145 आ रहा था क्या? और लेबर में भी चेक कर लो, स्टैंडर्ड आवर्स यही आ रहे थे क्या? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आवर्स वही रहते हैं ना, आवर्स चेंज नहीं होते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स वही आएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट है 1.5 पर आवर। वैसे तो 2 पर आवर था, पर 2 में हमने बोला 2 रुपये में दो पार्ट है, वेरिएबल और फिक्स। वेरिएबल 1.5 तो फिक्स 0.5 था, तो अभी वेरिएबल की बात हो रही है, 1.5 आएगा। तो 145 इंटू 1.5 कितना होता है? 2,17,500। 2,17,500। अच्छा, एक्चुअल आवर्स की बात करें तो एक्चुअल आवर्स कितने लगे मेरे? 1,50,000। ठीक है, और एक्चुअल ओवरहेड के लिए ऐसे लिखा हुआ था
कि फैक्ट्री ओवरहेड पूरे महीने में 340 का लगा, जिसमें से 1,02,000 फिक्स्ड था, तो क्या मैं बैलेंस को वेरिएबल बोल दूं? तो 3,40,000 में से अगर 1,02,000 माइनस कर दूंगा, कितना आ रहा है? 2,38,000। तो 2,38,000 को डिवाइड कर दो 150 से, कितना आएगा? 1.58। यस सर। 1.58 एग्जैक्ट नहीं है, मतलब 586 59 कर दूँ, 1.59 कर दूँ इसको, ठीक है। तो पहला वेरिएंस हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो 217,500 एंड माइनस एक्चुअल ओवरहेड 238, कितना आएगा? 2,500 एडवर्स। और फिर दूसरा होगा वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो 1.5 माइनस 1.59, भले ही 1.59 लिखो, पर मल्टीप्लाई पूरी रेट से करना जो आया था एग्जैक्टली, तो उससे क्या आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। मल्टीप्लाई पूरी रेट से करना, 1.586 जो भी पूरा आ रहा था वो पूरा लेना। तो 13,000 आ रहा है। 13,000 एग्जैक्ट आएगा, पूरी रेट लोगे तो 13,000 आ जाएगा। और तीसरा हो जाएगा वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड आवर्स 145 माइनस एक्चुअल आवर्स 150 एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट 1.5। क्या ये 7,500 एडवर्स आ रहा है? हाँ सर। तो बस 7,500 एडवर्स, 13,000 एडवर्स, तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 20,500। 2 नहीं, 20,500 एडवर्स। सबको क्लियर है? यस सर। अभी है थोड़ा टाइम, 6 मिनट्स के अराउंड है। तो ये क्वेश्चन तो देखो हाँ बोलो। लिखना है सर एक। अच्छा लिखा नहीं क्या अभी? वो लास्ट वाला वो है। बंद भी हो गया, 1 मिनट। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 तो क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि द असिस्टेंट मैनेजर of your company has been preparing the P&L account for the week ending 31st October. Unfortunately, he had a traffic accident and is now in a hospital. So, as a senior cost analyst, आप हो cost analyst senior, you have been asked to complete
दिस स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। द अनकम्प्लीटेड स्टेटमेंट, अनकम्प्लीटेड वैसे वर्ड नहीं होता है, गलत वर्ड लिखा है, इनकम्प्लीट बोलना चाहिए था। द इनकम्प्लीट स्टेटमेंट एंड रेलिवेंट डेटा आर शोन बिलो। तो बोल रहा है वीक एंडिंग 31 अक्टूबर की सेल 50,000 है। तो क्या लग रहा है ये 50,000 एक्चुअल सेल है या क्या है? एक्चुअली है ये तो। अच्छा, वैसे तो सेल भी चेंज हो सकता है। तो कल का टॉपिक अपना यही है, सेल्स वेरिएंस। कल का टॉपिक क्या है? सेल्स वेरिएंस। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो खैर सेल दी हुई है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस है, ओवरहेड है, स्टैंडर्ड प्रॉफिट और फिर वेरिएंसेस। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखना है, ये इन्होंने लिखे नहीं है, बोल रहे खुद निकाल लेना। फिर उससे स्टैंडर्ड प्रॉफिट आएगा, फिर उसमें वेरिएंसेस को डालना है। तो कुछ वेरिएंसेस तो दे रखे हैं, मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाल के दे रखा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकाल के दे रखा है, लेबर टोटल इनका दे रखा है 700, है ना। और फिर लेबर का रेट वेरिएंस गायब है, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस गायब है, टोटल गायब है, ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस गायब है, टोटल गायब है। इससे टोटल वेरिएंस मिसिंग है और बोल रहा है लास्ट में एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअली। ठीक है, इसके लिए मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है कि द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इज 600 रुपीज पर टन। स्टैंडर्ड प्राइस दे दी है ना। एंड फ्रॉम ईच टन ऑफ मटेरियल इट इज एक्सपेक्टेड दैट 2400 यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड। एक्सपेक्टेड है कि 1 टन मटेरियल लगाने से 2400 यूनिट बन जाते हैं। अब 40 आवर वीक, एक वीक में 40 घंटे हैं, इज ऑपरेटेड, मतलब इतने घंटे काम कर रहे हैं हम लोग। स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपीज़ पर आवर और ऐसे 60 एम्प्लॉई है। तो आपको पता ही है कि हम तो लेबर आवर्स लेते हैं ना, तो लेबर आवर्स हो जाएगा 60 × 40, दैट इज 2400 लेबर आवर्स। The standard performance is that each employee should produce 1 unit in 3 minutes. 1 यूनिट बनाने में कितने मिनट लगते हैं? 3 मिनट लगते हैं। आर नहीं है ना, 3 मिनट लगते हैं। एंड देर आर 4 वीक्स इन अक्टूबर। अच्छा, ये जो 2400 आवर्स मैंने लिखा, ये तो 1 वीक का हुआ, तो ऐसे 4 वीक है बोल रहा है, तो मतलब 9600 आवर्स हो गए। एंड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 76,800 का था। ये सब हमको स्टैंडर्ड डेटा के नाम से दे रखा था। अब एक्चुअल डेटा बोल रहा है, एक्चुअल में मटेरियल 20 टन लगा दिया हमने। एक्चुअल में मटेरियल 20 टन लगा दिया और 1 टन 620 रुपये का आया, TON नहीं है ना। तो एक्चुअल में 620 रुपये का आया, तो 600 रुपये का सोचा था पर आया 620 रुपये का ना। एंड ड्यूरिंग द वीक 4 एम्प्लॉइज वेर पेड एट द रेट 4.2 पर आवर। तो सोचा था 4 रुपये पर आवर से पे करेंगे, पर एक्चुअल में 4 रुपये 20 पैसे पर आवर लग गए। एंड 6 वेर पेड, अच्छा 4 को तो हमने 4.2 से दिया है और 6 को हमने 3.8 से दिया है, मतलब 2 रेट लगा दिए हमने। एंड रिमेनिंग वेर पेड एट स्टैंडर्ड रेट ओवरहेड इनकर्ड वेर 18,000 रुपये, और हमारा 18,000 का ओवरहेड भी लगा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द P&L। जो फॉर्मेट उन्होंने दिया ना, उसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली करना क्या है, वही करना है, सारे वेरिएंसेस निकालने हैं अपने को। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल के टेबल बनाने हैं, तो उससे स्टैंडर्ड डेटा भी मिल जाएगा, वेरिएंस भी आ जाएगा, और उसको इस फॉर्मेट में बस पुट करना है। ठीक है, तो अगेन आपका होमवर्क यही है कि आपको मटेरियल और लेबर, ओवरहेड अगेन मैं ही कराऊंगा, मटेरियल और लेबर का वेरिएंस निकालना है, जिसमें से मटेरियल का भी एक्चुअली दिया हुआ ही है। तो आपको तो सिर्फ किसका निकालना है, किसका निकालना है? लेबर का। पर क्या है कि मटेरियल का स्टैंडर्ड गायब है, तो इसलिए टेबल जरूर बना देना मटेरियल का। टाइम होता तो मैं ही करा देता, ठीक है, वरना अब आप करिएगा मटेरियल और लेबर। फिर भी नहीं हो, परेशान नहीं होना है, मैं कल की क्लास में करा दूंगा। पर ये नहीं कि हमने ट्राई नहीं किया सर आप ही करा दो बस डायरेक्टली, ऐसी हैबिट मत बनाना। ठीक है। सही, रजिस्ट्रेशन का फीस